में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल अब किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। जी हां, सरकारी खरीद व्यवस्था, बढ़े हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य और गारंटी के बाजार ने किसानों का प्राकृतिक खेती के प्रति भरोसा मजबूत किया है। ऊना जिला इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनकर के सामने आया, जहां हजारों किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ करके बेहतर आय अर्जित कर रहे हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम अनीता कुमारी, गांव बंजाल, ग्राम पंचायत लेठानी, विकास खंड बंगाणा, जिला ऊना। हम प्राकृतिक खेती से 18-19 से जुड़े हुए हैं। हम पहले करते थे तो हमें ऐसा लगता था कि मतलब फसल थोड़ी हो रही है, फिर हमने घटकों का इस्तेमाल किया उसमें हमें पता चला कि पैदावार अच्छी होने लगी 2-3 सालों के बाद। पिछले साल हमने 7 कनाल में प्राकृतिक खेती की थी, तो उसमें से हमें पैदावार 5 क्विंटल के करीब हुई थी। फिर हमने पिछले साल दी 3 क्विंटल 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, और 2 क्विंटल अपने लिए रख ली। फिर इस साल हमने सोचा और पैदावार बढ़ा लेते हैं, तो हमने 10 कनाल में स्टार्ट कर दी, तो उसमें हमें 8 क्विंटल निकली। तो 4 क्विंटल हमने अभी 8,000 रुपए के क्विंटल के हिसाब से दी है और 4 क्विंटल अपने लिए रख लिया। और हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हिमाचल सरकार का, जिन्होंने बढ़ोतरी की है हमारी फसल की। हमें जैसे घटकों का इस्तेमाल करते हैं तो चलो मेहनत तो होती है, उसका फल दे रहे हैं वो। इस बार 8,000 क्विंटल है, तो उस हिसाब से हमने 4 क्विंटल दे दी है। अपने प्राकृतिक खेती के सभी भाई बहनों से गुजारिश है हमारी, वो भी इस ओर बढ़े और दवाई वगैरह का, केमिकल का इस्तेमाल ना करें। पिछले साल हमारी प्रति क्विंटल 6,000 के हिसाब से गई, इस बार 2,000 मुनाफा हुआ, हमें 8,000 क्विंटल के हिसाब से है। तो हम मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करते हैं। हम सभी बहन भाइयों से अपील है कि प्राकृतिक खेती अपना लें और केमिकल खेती बंद कर दें, क्योंकि इससे बीमारियां बढ़ रही हैं और कुछ नहीं हो रहा है। पैदावार कम होगी, धीरे धीरे बढ़ जाएगी अगर घटकों का इस्तेमाल करेंगे। और केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, यूरिया डालते हैं, तो उससे एक परत सी जम गई है, जिससे कि पानी नीचे नहीं जाता है। तभी तो ऐसा हाल हो रहा है खेतों का कि उसमें जो केंचुए होते थे वो भी नहीं बन रहे। अब हम जैसे घटकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें केंचुए भी बन रहे हैं और पानी भी नीचे जा रहा है, तो धीरे धीरे पैदावार बढ़ेगी। आप सभी से अपील है कि यूरिया और केमिकल बंद कर दें और घटकों का ही इस्तेमाल करें। नमस्कार जी, मेरा नाम जोगिंदर पाल शर्मा, गांव मरवाड़ी, तो गगरेट ब्लॉक पड़ता है। 2017 से मैं प्राकृतिक खेती करता हूं। मैंने सुभाष पालेकर जी से नौनी यूनिवर्सिटी सोलन में प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग करी थी। उसके बाद मैंने प्राकृतिक खेती शुरू की। मैं वैसे तो 300 कनाल के करीब खेती करता हूं, पर 40 कनाल जगह मैंने प्राकृतिक खेती के लिए रखी है, जहां 6 साल से जब से मैंने ट्रेनिंग की है वहां कोई केमिकल लेकर नहीं गया। और मैं अपने गगरेट ब्लॉक वालों को बोलता हूं कि मेरे उत्पाद को हिंदुस्तान छोड़कर दुनिया के किसी भी कोने में जाकर आप चेक करवा सकते हो, उसमें आपको कोई ऐसे वो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हम डालते नहीं हैं। और पिछले साल हमने 40 क्विंटल गेहूँ 2 ग्रुपों में करके सरकार को दिया था। इस साल हम 30 क्विंटल 2 ग्रुपों में करके ला रहे हैं, क्योंकि लोग हमारे से लोकल में ही बहुत ज़्यादा खरीदने लग गए हैं प्राकृतिक के उसके ऑर्गेनिक गेहूँ होने की वजह से। और हमने और भी लोगों को मैंने अपने ग्रुप में जोड़ा और काफ़ी लोग प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जिससे हमारी ज़मीन स्वस्थ हो रही है। और जब ज़मीन स्वस्थ होगी तो उपज अपने आप स्वस्थ आएगी। पिछली बार सरकार ने 6,000 रुपया प्रति क्विंटल हमारी गेहूँ खरीदी थी, इस साल 8,000 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदी। और सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं कि सरकार ने हमें 2,000 रुपया बढ़ा दिया है। और ये प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार का बहुत अच्छा काम है। सरकार ने जो 2,000 रुपया प्रति क्विंटल कनक के रेट में वृद्धि करी है, उसके लिए मैं हिमाचल सरकार का, खासकर हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का और पूरी सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इसके लिए भी हम सरकार का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जो कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। और भी किसानों से आग्रह करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसमें प्राकृतिक खेती को के साथ जुड़े और अपनी ज़मीन को स्वस्थ बनाएं और
सरकार के साथ भी ऐसा ही सहयोग करें जैसे हमारे साथ सरकार कर रही है। नमस्कार जी, मेरा नाम दिव्यत गांव शिवनगर टकारला ब्लॉक कांव जिला उन्ना से हूँ। किसानी प्राकृतिक खेती करता हूँ। पिछले साल मैंने 5 कनाल में प्राकृतिक खेती शुरू की थी, जिसमें मुझे 3 क्विंटल और उसमें से मैंने मंडी में उसको बेचा, वो लगी थी 6,000 रुपया प्रति क्विंटल। तो इस साल मैंने 5 कनाल में की तो मेरे को ये 6 क्विंटल कनक तो इसका अब प्रति क्विंटल लग रहा है 8,000 रुपया प्रति क्विंटल। ये सेहत के लिए अच्छी है, प्राकृतिक खेती है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि प्राकृतिक खेती के बारे में सरकार किसानों को ज्यादा से ज्यादा मनोबल बढ़ाए और अच्छे काम के लिए अच्छा प्रोत्साहन करे और उसके अच्छे वाजिब दाम मिले। कि पिछले साल सरकार ने हमें 6,000 प्रति क्विंटल दिया था, इस साल हमें सरकार 8,000 प्रति क्विंटल दे रही है। हम सरकार का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने पिछले साल के मुकाबले अब की बार हमें पहले 6,000 था, इस साल हमारा 8,000 है। 2,000 की वृद्धि करके हमारे मतलब फसल को खरीदा और साथ में हम इसके लिए हमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो किसानों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, किसानों की समस्याओं के लिए जागरूक रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रेखा देवी, मैं ब्लॉक बंगाणा से, गांव खुरवाई से, जिला उन्ना से। मैं प्राकृतिक खेती से जो है 2019 से जुड़ी हूँ। पर आज जो है हम यहाँ अनाज मंडी टकारला में अपनी गेहूं को बेचने आए हैं। हम जो है पहले जो अपनी गेहूं जो है यहाँ पे नहीं बेचते थे, ना हमें इतना पता था, परंतु अब हमें पता चला है कि प्राकृतिक गेहूं के जो दाम है वो पिछले साल जो है 6,000 प्रति क्विंटल और इस बार जो है 8,000 प्रति क्विंटल जो है। पहले जो थे हम अपनी गेहूं जो है लोकली देते थे तो हमें उसके दाम जो है 2,400 या 2,500 प्रति क्विंटल मिलते थे, परंतु आज जैसे हमें अभी पता चला है तो यहाँ पे 8,000 प्रति क्विंटल जो है, तो हम अपनी जो है अनाज जो है यहाँ पे बेचने के लिए लेके आए हैं। इस बार जो है मैंने 4 कनाल में जो है प्राकृतिक खेती की शुरुआत की है। 2 क्विंटल गेहूं हमने खुद के लिए रखी है और हम 1 क्विंटल जो है बेचने के लिए लेके आए हैं। अभी जो है इस साल जो है 2,000 रुपया जो हमें बढ़कर दाम जो मिले हैं, उसके लिए हम मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करते हैं। तो मैं सभी किसानों से अनुरोध करती हूँ कि जो हमारी जहर मुक्त प्राकृतिक खेती है उसको अपनाएं और जो हमारे जो हम जहर है, यूरिया है या कोई भी कीटनाशक है उसको जो है